नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हमने पढ़ा था काशी रूट टेस्ट। ठीक, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था काशी रूट टेस्ट और उस पर आधारित हम लोगों ने एक सवाल देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे काशी कंडेंसेशन टेस्ट, इसका प्रूफ देख लेंगे और इस पर आधारित एक सवाल देखेंगे। तो ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। बाकी जो काशी रूट टेस्ट पे जो भी सवाल बचे हुए हैं उसको इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करा देंगे, एंड काशी कंडेंसेशन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इसके आगे वाले लेक्चर में हो जाएंगे। लेकिन ये प्रूफ की बात की जाए, इस यूनिट के जितने भी प्रूफ थे आज के लेक्चर खत्म होते ही आपके सारे प्रूफ खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा इस लेक्चर के खत्म होने के बाद। बाकी जितने भी सवाल हमें लगेंगे कि इंपॉर्टेंट हैं वो सारे सवाल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कराते चले जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हेडिंग लगाइए। आज का हम लोगों का जो रहेगा काशी कंडेंसेशन टेस्ट। हेडिंग लगाइए, काशी कंडेंसेशन काशी कंडेंसेशन टेस्ट। काशी कंडेंसेशन टेस्ट कहता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कहता है कि यदि कोई फंक्शन एफ एन है, क्या है, कोई फंक्शन एफ एन है, तो जो हमारा एफ एन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, और जहां पर हमारा एन क्या हो, इंटीजर। इंटीजर यानी जितने भी इंटीग्रल वैल्यू हो, एन के सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए जो हमारा एफ एन हो वो पॉजिटिव हो। क्लियर। एंड साथ साथ जो हमारा एफ एन हो वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। कब, ये कब डिक्रीजिंग हो कंटिन्यूसली, जब हमारा क्या, जब यन क्या करे, इंक्रीज करे, इंक्रीज। यानी कि जब हमारा यन इंक्रीज करे तब जो हमारा एफ एन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। जैसे यन की वैल्यू 1 रखे तो जो वैल्यू आए, लेकिन यन की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे तो जो यन की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ वन, जैसे कि हमारा क्या होगा, एफ वन होगा पहले, फिर एफ टू होगा, अगला टर्म एफ थ्री होगा। तो जैसे जैसे अब एन की वैल्यू देखेंगे कि एन इक्वल टू हमारा क्या रखे हैं 1, एन इक्वल टू हमने 2 रखा है, एन इक्वल टू 3 रखा है। तो आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो हमारी एफ एन की जो वैल्यू है वो क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। यानी इस तरीके से होना चाहिए कुछ, अगर ग्राफ बनाए तो मान लीजिए यहाँ पर एन वन, यहाँ पर एन टू, यहाँ पर एन थ्री। तो जो हमारा फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे। यानी कि एफ वन पे तो वैल्यू उसकी इंक्रीज रहे, मतलब कि मैक्सिमम रहे, लेकिन एफ टू पे क्या है, डिक्रीज होता चला जाए, एफ थ्री पे जाए तो और डिक्रीज, और आगे बढ़े तो और डिक्रीज, ऐसे ही करते चला जाए। क्लियर है बातें, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, बाकी डिक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है डिक्रीजिंग। क्लियर। तो आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके से इसका ग्राफ की डिक्रीजिंग होना चाहिए। समझ में आया सभी को, तो इतना समझ में आया। और साथ में एक हम लोग फिक्स्ड वैल्यू लेंगे ए, जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 1 से। ए इंटीजर होगा, ए 1 से बड़ा होगा। क्लियर। ए जो हमारा होगा 1 से बड़ा होगा। क्लियर। तब जो सीरीज बनेगी, क्या, एक सीरीज हम लोग बनाएंगे एफ एन, एन बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड एक दूसरी सीरीज बनाएंगे ए की पावर एन इंटू एफ एन, सॉरी एफ ए की पावर एन। तो ये जो सीरीज बनेगी एन बाई टू 1 से इन्फिनिटी, ये दोनों दोनों सीरीज बनी, ये दोनों सीरीज या तो एक साथ क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, या दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगे। यानी कि ये दोनों सीरीज एक साथ ही क्या होंगे, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट एंड एक साथ ही दोनों सीरीज क्या होंगे, डाइवर्जेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए और दूसरी डाइवर्जेंट, या दूसरी डाइवर्जेंट हो जाए पहली कन्वर्जेंट। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी होंगे दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगे और दोनों एक साथ डाइवर्जेंट। यानी कोई कह दे कि ये वाली सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और इसके बारे में पूछा जाए कि सीरीज क्या होगी, तो आपको एग्जैक्ट बता देना है कि भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। या कोई कह दे कि ये वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज बताइए क्या होगी, तब भी बताएंगे ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। यदि कोई कहता है कि ये वाली सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट, तो आप कहेंगे ये वाली सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ये कंडीशन, इसके पहले कितनी कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि एफ एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कब, फॉर ऑल वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखनी है, इंटीग्रल, जैसे 1 2 3 -1, यहाँ तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सीरीज पढ़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। तो 1 2 3 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं एन जो हमारा होगा यहाँ पर ब्रैकेट में पॉजिटिव। क्लियर।
तो वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो जो हमारा एफ एन की वैल्यू मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए, और साथ साथ में कंटिन्यूसली डिक्रीज करे जब हमारे एन की वैल्यू क्या करें, इंक्रीज करें। और एक वैल्यू हम क्या लेंगे, ए लेंगे। ए क्या होगा, हमारा एक इंटीजर होगा जो कि 1 से बड़ा होगा, तब जो सीरीज हमारी बनेगी क्या, सिग्मा एफ एन n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड साथ में दूसरी सीरीज अगर हम बनाए n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी ए की पावर n इंटू एफ ब्रैकेट में ए की पावर n। तो जो ये दोनों सीरीज बनी, एक सीरीज है एक सीरीज है, तो दोनों साथ में कन्वर्जेंट और साथ में डाइवर्जेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब लैंग्वेज के रूप में इसी को लिखने चलेंगे। इसको अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए एक शॉर्ट नोट में साइड में, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे कि क्या कंडीशन थी और क्या हमारा रिजल्ट था। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी कंडीशन है ऊपर। क्लियर? समझ में आया सबको कि क्या कौसी कंडेंसेशन टेस्ट का क्या कंडीशन है? तो चलिए इसी में लिखिए, लिखिए थ्योरम के रूप में लिखिएगा इसमें, या स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिएगा। लिखिए इफ अ फंक्शन एफ एन is positive फॉर ऑल वैल्यू लिख सकते हैं, या ईच वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू। देखिए फॉर ऑल कहें चाहे फॉर ईच कहें, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच इंटीग्रल वैल्यू लिखिए तो सही रहेगा। फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n and fn is continuously डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस लिख सकते हैं, या डिक्रीजिंग when an n increases, and n increases, and लिखिएगा इफ a इज, ए क्या है, एक वैल्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। इफ a इज पॉजिटिव इंटीजर, if a is positive integer which is greater than 1, which is greater than 1, यानी कि जो हमारा a है किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? देन तब लिखिए इसके आगे, देन द टू सीरीज पहला सीरीज क्या बनाएंगे हम लोग, एफ एन n बाई टू n टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड सेकेंड सीरीज जो हमारी रहेगी यहाँ से n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n इंटू एफ ब्रैकेट में a की पावर n इज आर बोथ कन्वर्जेंट आर बोथ डाइवर्जेंट। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट रहा, स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। तो सभी लोग नोट कर लीजिए इसका स्टेटमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस लगभग 99.99% कह सकते हैं। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में कर लीजिएगा, 3-4 स्टार, जितना स्टार बनाना चाहें तो बना लीजिए। एंड इसका प्रूफ पूछा जाएगा, या तो इसका प्रूफ या तो एक सवाल जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर प्रूफ की बात करें सारे प्रूफ में, तो यही प्रूफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछने के प्रोस्पेक्टिव से एग्जाम में। हो गया नोट? चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग लगाइएगा प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे बी राइट द सीरीज सिग्मा n बाई 1 टू इन्फिनिटी एफ एन इज, कैसे लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से इसी सीरीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा जो हमारा क्या है, एफ एन n बाई 1 टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं f1, n की वैल्यू 1 रखा हमने,
फिर क्या रखा है, एफ की वैल्यू क्या रखा हमने 2, हो जाएगा F2, फिर ऐसे रखा हमने F3 प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर। और कहाँ तक गए हम लोग, जो हमने वैल्यू माना था FA, तो हम FA तक जा रहे हैं। क्लियर क्लियर। तो यहाँ से एक ग्रुप बना लीजिए इसको, हमने यहाँ से एक ग्रुप बना लिया, इसको एक साथ रख लिए। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, इसके आगे कौन सा टर्म आएगा, FA+1, इसके आगे बढ़ेंगे तो FA+2, इसके आगे बढ़ेंगे तो FA+3 प्लस डॉट डॉट। फिर यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, अब हम बढ़ेंगे A, यहाँ तक बढ़े F1 F2 F3 डॉट डॉट करके, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, FA+, यहाँ अब बढ़ेंगे हम लोग A² तक। पहले हमने बढ़ा A तक, 1 से बढ़े हम कहाँ तक, A तक बढ़े। अब यहाँ से FA+1 से FA+2 FA+3 और कहाँ तक गए हम, ऐसे करते करते FA² तक। इसको एक ब्रैकेट में कर लिए। फिर अगला टर्म क्या मिलेगा यहाँ से बताइए, नेक्स्ट टर्म FA²+1, इसके आगे वाला यही टर्म होगा, प्लस इसके आगे वाला टर्म होगा A²+2 प्लस FA²+3 प्लस डॉट डॉट करके। इसको कहाँ तक बढ़ेंगे हम लोग, इसको ले जाएंगे F1 ऐसे देखिए यहाँ 1⁻2 तक गए थे, अब यहाँ 1⁻3 तक, यहाँ तक हम लोग सीरीज को ले जाएंगे खींच के। फिर प्लस ऐसे ही करते करते अगला टर्म भी ले जाएंगे, और यहाँ से जैसे ले यहाँ पर फिर फोर्थ वाला होगा, जैसे A⁻3 आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, A⁻3+1, फिर प्लस A⁻3+2, ऐसे करते करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग कितनी सीरीज दिखा दिए, 2 दिखा दिए, 1 2 3 सीरीज हम लोगों ने दिखा दिया। तो 3 ही दिखाना रहता है कम से कम। और इसके आगे आगे चलेंगे फिर प्लस, इसके बीच में भी सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा, तभी हमने यहाँ प्लस, इसके बीच में कुछ नहीं लिखा है। अब फिर हम लोग बढ़ रहे हैं कहाँ पर, RAth सीरीज के पास। तब यहाँ से लिखेंगे RAth ग्रुप। RAth ग्रुप को कैसे लिखेंगे, तो RAth ग्रुप को लिखेंगे हम लोग कैसे, या तो लिख सकते हैं RAth ग्रुप। तो यहाँ से RAth ग्रुप जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, एडिशन में ही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखेंगे F, देखिए यहाँ से ध्यान पूर्वक देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है, देखिए मान लीजिए सेकंड वाला था हमारा, ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप, और ये हमारा थर्ड ग्रुप। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, सॉरी सेकंड ग्रुप, इसमें क्या लिखे हम लोग, FA+1, पहले ब्रैकेट में क्या किए हैं, पहले ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या करा, A की पावर कितना है, 1 है और +1 है, तो ये जाते जाते कहाँ गए, A² तक। फिर यहाँ देखिए जब जैसे ही थर्ड वाले में है, यहाँ से देखेंगे तो थर्ड, तो यहाँ आ रहा है A²। अब इसके यहाँ से अगर गिनना काउंट करें तो इसको फर्स्ट माने ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप में क्या आ रहा है A²। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही RAth ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में पावर 1 था, यहाँ पर 2 पावर था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A⁻, क्या होगा, R, यही होगा ना, बताइए क्या होगा, A⁻R, क्योंकि देखिए फर्स्ट में 1 + A, देखिए A था, जैसे ही सेकंड में बढ़े तो 1 पावर कम था, थर्ड वाले में बढ़े तो 1 और कम था। तो यहाँ से काउंट करते हुए ये RAth ग्रुप है, तो ये RAth ग्रुप है, तो इसमें से एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो R-1। क्लियर। तो A⁻R-1, फिर ये क्या आएगा, +1। क्लियर, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ में लिखा हुआ FA⁻, या R+1, सॉरी R-1 +2 प्लस, फिर आगे लिखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, FA⁻R-1 +3 एंड प्लस डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे आगे। और यहाँ पर कैसे कहाँ तक जाएंगे, देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, देखिए पहले में A⁻1 गए थे, दूसरे में A⁻2, तीसरे में A⁻3, तो RAth वाले में कितना जाएंगे, A⁻R। क्लियर, एंड डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके के सारे टर्म लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म को एक एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इतने टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में किया, इतने टर्म्स को हमने दूसरे ब्रैकेट में, एंड इतने टर्म को तीसरे ब्रैकेट में, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए ग्रुप बनाते हुए हमें RAth ग्रुप तक चले गए। और इसके आगे भी टर्म होंगे सीरीज के, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर है A⁻R-1, यहाँ ध्यान रखिए, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म यहाँ पर क्या आएगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म, यानी A⁻R-1 + 1 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा, तो ये 1 नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, FA⁻R-1। क्लियर है सबको बात है, तो ए वाला टर्म हमारा आएगा। और आप जानते हैं कि जो हमारा Fn है वो क्या है, वो डिक्रीजिंग है, यानी इसके आगे वाले जो भी टर्म्स होंगे वो पहले वाले टर्म से क्या होंगे, छोटे, यानी F1 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन F2 से, सॉरी डिक्रीजिंग है, तो F2 की जो वैल्यू, जिसके इसके आगे वाले जो टर्म होंगे, यानी F2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी F1, और आगे की जो वैल्यू होगी F3 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी F2, एंड F4 की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी F3। क्लियर। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को।
क्लियर है ना, यानी आगे वाली वैल्यू जो होगी उसके जस्ट पीछे होंगी इधर की वैल्यू, इससे छोटे जो भी वैल्यू हैं वो सब सारे सारे क्या बढ़ेंगे। जैसे अगर बात कर लिया जाए एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस वन, ये भी वैल्यू बड़ी होगी एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस टू, ये वाली भी वैल्यू क्या होगी एफ ए टू द पावर आर से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, पहले ही हमने बताया था। सीरीज डिक्रीजिंग नहीं है, हमारा जो फंक्शन था एफ एन वो क्या था, डिक्रीजिंग था, इस वजह से। क्लियर। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया, अब इसके आगे यही लिखने जा रहे हैं कि जो हमारी ये सीरीज है, ये जो हमारा आरथ ग्रुप है वो क्या है, डिक्रीजिंग। इसको मान लीजिए कुछ, इसको दे दें स्टार, और मान लेते हैं हमारी सीरीज क्या है, स्टार नंबर 1। जस्ट इसके नीचे लिखिए सिंस द टर्म्स ऑफ rth group is लेस देन होगा कि ग्रेटर देन, पहले बताइए। यहाँ क्या होगा, सारे सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन, तो यहाँ से लिखेंगे rth ग्रुप, क्या लिखे, द टर्म्स ऑफ द rth ग्रुप इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ हमारा क्या होगा, एफ ए टू द पावर आर, आर की जो वैल्यू होगी उससे क्या होगी, छोटी होगी, ग्रेटर देन होगी, बिकॉज क्यों होगी, बिकॉज एफ एन इज डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। देयरफॉर, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से जो इधर के टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, एफ ए टू द पावर आर माइनस वन, एफ आर की जो हमारा आर एथ ग्रुप का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ये है, ये किससे छोटा होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, एफ ए टू द पावर आर से। एंड इसी प्रकार सेकेंड बात करें तो ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस टू, ये भी ग्रेटर देन होगा किससे, एफ ए टू द पावर आर से। इसी प्रकार थर्ड टर्म की बात करें तो क्या मिलेगा, एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस थ्री, ये भी ग्रेटर देन होगा किससे, एफ ए टू द पावर आर से। क्लियर है, बातें समझ में आ रही सभी को। चलिए अब यहाँ से देखिए थर्ड टर्म आ गए, इसी प्रकार ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, अब आएंगे एफ ए टू द पावर आर तक, ए टू द पावर आर, ये भी क्या होगा, ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, चलिए इसी को लिखते हैं एफ ए आर, ए किससे बराबर हो जाएगा, एफ टू द ए टू द पावर आर। क्लियर, जो लास्ट वाला टर्म होगा इसके बराबर ही होगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से करते चले, लेकिन बाकी सारे टर्म क्या होंगे, डिक्रीजिंग होते रहेंगे, लेकिन इसके पहले क्या होगा हमारा, ये ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट ऊपर क्या होंगे, सारे सारे क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, तो एक आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा आएगा ये टर्म। अब क्या करेंगे, ये जितने भी टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब तो मिटाए ऊपर वाला समझ में आ रहा है सभी को, तो इसको अभी रखे रहिए, अभी यूज होगा इसका तो ध्यान रहेगा आप लोगों को। अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, तो क्या करेंगे, नाउ एडिंग देम, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर वाले टर्म को इधर ऐड करेंगे और इधर वाले टर्म को इधर क्या, तो वी गेट यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमारा, एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस वन, प्लस इधर वाले को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस टू, प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस थ्री, एंड प्लस वन डॉट डॉट करके ऐसे। और जो लास्ट वाला टर्म मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, एफ ए टू द पावर आर। अब ये बताइए, ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या ग्रेटर देन का साइन रहेगा या लेस देन का, यानी ये सारे सारे वैल्यू बड़े हैं और सारे सारे वैल्यू ऐड करेंगे और इधर की वैल्यू छोटे हैं सारे के, तो इधर की जो वैल्यू ऐड करेंगे सारे के सारे, वो सारी वैल्यू जो ऐड होकर आएगी वो क्या आएगी, छोटी ही आएगी, क्योंकि इधर की वैल्यू सारी बड़ी है, तो इधर सारी वैल्यू ऐड करने में क्या आएंगे, ये सारे के सारे बड़े होंगे। यानी यहाँ ग्रेटर देन का साइन केवल एक जगह इक्वलिटी लगने से इक्वलिटी नहीं लग जाएगी, देखिए यहाँ पर इक्वल है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी टर्म की वजह से क्या होगा, ए वाला सीरीज हमारा जो इधर का पूरा जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी। तो इधर हमारा क्या होगा, एफ ए टू द पावर आर प्लस एफ ए टू द पावर आर प्लस एफ ए टू द पावर आर प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक, एफ ए टू द पावर आर। क्लियर है सबको, क्योंकि इधर ए टू द पावर आर है, ए टू द पावर ए टू द पावर आर। अब ये बताइए इधर के जितने भी टर्म्स हैं बताइए कितने टर्म्स हैं टोटल, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने टर्म्स होंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 4, अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने टर्म है तो आप बताएंगे कितने, 4 टर्म। तो कैसे निकाले इसको कि कितने टर्म है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो क्या करें, जो लास्ट वैल्यू है 4 और जो इसके जस्ट पहले वाली है वैल्यू, कितनी वैल्यू है
ये फोर्थ वैल्यू है, ये क्या है फर्स्ट वैल्यू। अब ये ध्यान रखिएगा इसको कैसे करते हैं, जब क्योंकि इसमें कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, 1 ही किया जा रहा है, 1 2 3, यानी इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है कितना है 1 है। क्लियर, तो क्रमागत रूप से बढ़ रहे हैं इस वजह से। क्लियर, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, फिर क्योंकि 1 इसमें ऐड किया तो 2 मिला, फिर 2 ऐड कर दी इसमें 1 ऐड किया तो 3 मिल गया। तो 1 ऐड करने पे डिफरेंस आएगा, देखिए यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का भी, यहाँ भी 1 का, यानी 1 1 ऐड करने पे जो आगे वाला टर्म मिल रहा है इस कंडीशन में, तो क्या होता है लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होता है उसको लिखिए एंड फर्स्ट टर्म उनका डिफरेंस कर दीजिए प्लस 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया देखिए 3 + 1 कितना आ जा रहा है 4। या तो ऐसे भी देख सकते हैं सारे के सारे सीरीज इस तरीके से जो हमारा टर्म चलेगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसको देख कर सकते हैं यहाँ से ए आर प्लस 1, 1 इसमें ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है ए टू द पावर आर, तो ए टू द पावर आर माइनस क्या लिखेंगे ए टू द पावर आर माइनस 1, यहाँ पर क्या है माइनस प्लस 1 तो प्लस 1। क्लियर, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 1। क्लियर, इस तरीके से निकालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो ए टू द पावर आर आएगी, माइनस इसको घटाएंगे तो ए टू द पावर आर माइनस 1, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस और 1 और यहाँ पर प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो यानी ये बचा ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1, तो टोटल टर्म कितने होंगे ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1। क्लियर, तो इसमें टोटल टर्म्स है, इसको मिटा दे, इसकी जरूरत है नहीं। तो यानी जो हमारे टर्म्स हुए इसमें कितने टर्म्स हो गए, यहाँ अगर टर्म्स बात करें यहाँ से लेके ए और साथ में ए, तो यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं टोटल मिला के, तो यहाँ लिखेंगे हमारा कितना है ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1 टर्म्स। क्लियर, इतने टर्म्स हैं, टर्म्स इतने क्या है हमारे टर्म्स हैं उस ग्रुप में, यानी कि ये सारे सारे आर एस ग्रुप के ही टर्म्स थे, तो यानी आर एस ग्रुप में टोटल कितने टर्म हुए ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1 टर्म्स। क्लियर, तो इसी को हम लोग नीचे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखिए इसको कुछ बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसको, तो हम मान के चलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको साइड में लिखिएगा ऐसे ही नीचे लिख के, या इसको भी बना सकते हैं कि इतने टर्म्स हैं। तो यहाँ से लिखिए सिंस since the number of terms in RF group in the RF group each कितना आया था हमारा ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1। देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम वन क्या हो जाएगा बताइए हमारा, यहाँ से इसको देखो क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए 3 को हमें 3 बार लिखते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 4 बार लिखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 टाइम्स है, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, यानी जितनी बार टर्म्स होगा उसको लिखेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन में उसी नंबर को कर देंगे, तो यानी इधर वाला देख रहे हैं सारे के सारे वैल्यू क्या है इक्वल है, एफ ए टू द पावर आर एफ ए टू द पावर कितनी बार इतनी बार, तो इसको लिख सकते हैं, इधर वाला तो लिखेंगे ही क्योंकि अलग अलग है, तो इसको लिखेंगे ए टू द पावर आर माइनस 1 + 1 प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस 1 + 2, यहाँ पर लिखेंगे एफ ए टू द पावर आर माइनस 1 + 3 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। क्लियर, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से लिखेंगे क्या हमारा एफ ए टू द पावर आर, अब यहाँ से ग्रेटर देन का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म है उसको लिखेंगे ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस 1 इंटू में हमारा क्या रहेगा एफ ए टू द पावर आर। क्लियर हो गया, अब इसी को फिर एक बार और लिख सकते हैं कैसे, एफ ए टू द पावर आर माइनस 1 + 1 प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस 1 + 2 प्लस यहाँ से लिखेंगे एफ ए टू द पावर आर माइनस 1 + 3 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको 3 बार ही डॉट करिए ज़्यादा सही रहेगा, प्लस यहाँ लिख सकते हैं एफ ए टू द पावर आर। अब इसको ग्रेटर देन, अब देखिए यहाँ इसको ए टू द पावर आर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस आर को लिख सकते हैं ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर माइनस 1। क्लियर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए ए टू द पावर एम इंटू एन है तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, तो उसी से हमने ऐसे करके लिख लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन हो सकता है यहाँ से, जैसे ही इसको हमने लिखा क्या लिखा ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ से देख रहे हैं ए टू द पावर आर क्या हो जा रहा है कॉमन हो जा रहा है। क्लियर, लेकिन हमारा ए टू द पावर आर है यहाँ पर, तो हम लोग कॉमन लेंगे बाहर ए टू द पावर आर ही कॉमन लेंगे यहाँ से। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं एफ ए टू द पावर आर, ए टू द पावर आर जैसे ही यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, ऐसे देखिए इसको चेंज करिए बल ना कि उसको, हमको इसके फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर आर माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो यही मिल जाएगा ए टू द पावर आर + 1 ऐसे मिलेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ए टू द पावर आर, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा,
-1 प्लस 1 कट जाएगा तो ए टू द पावर आर मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ से देखिए ए टू द पावर आर माइनस 1 दोनों जगह होगा तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्यों ऐसा ए टू द पावर इसको बना रहे हैं इसके रूप में, क्योंकि यहाँ पर एफ ए टू द पावर आर है, हमको इसके रूप में बनाना है फॉर्म में। तो इसको चेंज करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा यहाँ से ए टू द पावर आर माइनस 1 हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ जैसे ही कॉमन ले, एक कम कॉमन ले रहे हैं तो यानी यहाँ बचेगा ए। क्लियर है, यहाँ ए बच जाएगा, जबकि यहाँ क्या बचेगा -1। तो यहाँ से लिख लीजिएगा सिंस चूंकि ए टू द पावर आर को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर आर माइनस 1 इंटू ए, ऐसा हमने लिखा, इस वजह से हम लोग इसको करवा रहे हैं। इंटू यहाँ पर मिल जाएगा एफ ए टू द पावर आर। क्लियर हो गई बातें, किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? लेकिन हमें क्या दिखाना है कि सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट, यानी एफ ए, हमें क्या दिखाना था यहाँ पे ए टू द पावर एन इंटू एफ ए टू द पावर एन दिखाना है ना। तो हमें ए टू द पावर एन यानी यहाँ पर जितना पावर होना चाहिए वहाँ यहाँ भी उतना ही पावर होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए टू द पावर आर माइनस 1 ना लेके यहाँ पर हमें ए टू द पावर आर कॉमन लेना होगा बाहर। तो यहाँ अगर ए टू द पावर आर कॉमन लेना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर -1। तो यहाँ से ए टू द पावर आर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ से जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ए टू द पावर आर, यहाँ का क्या बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा ए टू द पावर -1। क्लियर, तो यहाँ से लिख लीजिए इसको, इसकी जगह पे सिंस ए टू द पावर आर माइनस 1 इक्वल टू होता है ए टू द पावर आर इंटू ए टू द पावर -1। क्लियर, इस वजह से हम लोग ऐसा लिख पाए। यहाँ तक नोट हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए, स्टार नंबर को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी जब दूसरा बनाएंगे तो उसमें भी इसका यूज होगा, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखें और इसको समझते चले। तो यहाँ तक हो गया। तो अब नाउ टेकिंग, अब इस इक्वेशन को मान लीजिए सेकेंड, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग n इक्वल टू 1 2 3, सॉरी r इक्वल टू, आर की वैल्यू चल रही है ना, यहाँ पर r वाले टर्म चल रहे हैं, तो r की वैल्यू ले रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 करके, अब n तक जाएंगे। पहले कहाँ तक गए थे, ए टू द पावर आर तक, लेकिन अब हम कहाँ तक जा रहे हैं, टर्म को n टर्म तक ले जा रहे हैं, यानी n टर्म तक। तो यहाँ से अगर इसको कंपाइल करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, कौन सी सीरीज बन जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा। देखिए अब जैसे ही सिग्मा लिखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एफ n कहाँ से कहाँ वेरीज करेगा, यहाँ से देखिए। तो फर्स्ट टर्म ए टू द पावर आर माइनस 2 है प्लस 1, मान लीजिए आर की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, सॉरी फर्स्ट टर्म रख रहे हैं आर की वैल्यू 1 रख रहे हैं, आर इक्वल टू 1 के लिए। तो आर इक्वल टू 1 के लिए रखेंगे तो यहाँ मिलेगा ए टू द पावर आर इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस 1 एंड प्लस 1। यहाँ से देख रहे ए टू द पावर क्या आ जाएगा हमारा एफ ए टू द पावर 0, और ये हमारा 1 से बड़ा है और प्लस 1, तो 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू उसके पावर करेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 0, यानी एफ 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पर प्लस 1, तो यानी क्या मिल रहा है f2, तो यहाँ मिल रहा है f2। यानी अगर यहाँ से देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ से एफ आर इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है, आर इक्वल टू n पे मिल रहा है हमें f2। क्लियर, यानी जो हमारा टर्म स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें f2 से स्टार्ट होगा, इस वजह से हम लिखा है यहाँ पर एफ n कहाँ से वेरी करेगा 2 से, और कहाँ तक जाएगा हमारा n तक, ए टू द पावर n। तो यहाँ ए टू द पावर आर था तो n रखेंगे यहाँ पर, आर इक्वल टू जैसे ही n रखेंगे तो अगला लास्ट टर्म क्या आएगा, ए टू द पावर क्या आएगा n, एफ ए टू द पावर n, यही आएगा हमारा। तो हम कहाँ तक बढ़ेंगे ए टू द पावर n तक, यानी r की वैल्यू कहाँ रखेंगे ए टू द पावर n। तो यहाँ तक हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से ए टू द पावर n तक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ क्या रखेंगे ए टू द पावर n, यानी r की वैल्यू n इक्वल टू 2 से लेके कहाँ तक रखेंगे ए टू द पावर n। तो जैसे ही रखते चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू सारी मिलती चली जाएगी, तो इसको सम करके हमने ऐसा लिख पाया। क्लियर, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन रहेगा ही, और इधर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर समेशन लेंगे। अब बताइए यहाँ पर जो हमारा n वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ हमारा देखिए r है, यहाँ भी r है, तो इसको वेरी करा सकते हैं हम n इक्वल टू 1 से वेरी कराते हैं। यहाँ पर 2 से क्यों कराएं, क्योंकि n इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ए टू द पावर -1 प्लस 1। क्लियर, इस वजह से हम लोग वहाँ से बढ़ा रहे हैं। क्लियर, अब r की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि टर्म है, तो टर्म को हम क्या लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो n इक्वल टू 1, और यहाँ से बढ़ेगा हमारा n तक, और यहाँ ए टू द पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n लिख सकते हैं इंटू अंदर है वो a, यहाँ पर क्या है -1 है तो ए टू द पावर -1, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा इंटू एफ ए टू द पावर n। क्लियर हो गया बातें सबको। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को क्या करें कंपाइल करके लिख लिए। हम कहाँ तक वेरी करा रहे हैं n को, n इक्वल टू 1 से इतना समेशन ले रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलिए, जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। अब इसको लिख लीजिएगा साइड में, कैसे आया हमारा n इक्वल टू 2। r को किसके टर्म में चेंज कर लिए, n के टर्म में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो इस सेकंड सीरीज माने थे, अब इसको मान ले रहे हैं थर्ड। अब थर्ड मान रहे हैं तो हमें चाहिए कि सीरीज चाहिए, तो ये तो अभी सम आ रहा है n टर्म का, ये दोनों सीरीज क्या है, जो भी ये सीरीज होगी उसकी उस सीरीज की क्या है n टर्म का सम है। क्लियर, तो इसी सीरीज को ऐसे भी लिख लीजिए थोड़ा सा,
जो हमारा ए, देखिए ए की कोई फाइनाइट वैल्यू है तो इसको बाहर कर लीजिए, हम इसको बाहर कर ले रहे हैं इस वाले को, तो 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 1, क्योंकि ए कुछ वैल्यू है फिक्स्ड और इस पर पावर -1 करेंगे तो भी वैल्यू आएगी और टोटल वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो समेशन के अंदर इसका कुछ भी काम नहीं है, तो इसको लिखेंगे n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी n, और यहाँ ए टू द पावर n इंटू एफ ए टू द पावर n, क्लियर, क्योंकि n का प्रभाव इन्हीं सब पड़ेगा कि जिसके पावर में n है, और बाकी में तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 रहेगा ही, यहाँ पर समेशन n बाई टू 2 टू ए टू द पावर n, और यहाँ पर एफ ए एन, सॉरी n, क्लियर, मिटाएं इसको। चलिए अब ध्यानपूर्वक देखिए इधर, यहाँ से समझिएगा आप, अब क्या कर रहे हैं हम, n को क्या कर रहे हैं, हमें सीरीज चाहिए, ये तो अभी सम है, पार्शियल सम है, हमने बताया था कि जब भी एस एन निकालते हैं तो एस एन को कैसे लिखते हैं, सिग्मा, अगर यू एन है तो यू एन n बाई टू 1 टू एन, ये लिखते हैं, यानी कोई फिक्स्ड वैल्यू यानी फाइनाइट नंबर तक ही जाते हैं तो हम कहते हैं वो क्या है, वो सीरीज का nth टर्म का क्या है, सम है, तो ये nth टर्म के सारे सारे सम है, लेकिन हमें चाहिए सीरीज, तो सीरीज चाहिए तो हम n को कहाँ तक ले जाएं, इन्फिनिटी तक, यानी अब सिग्मा को कहाँ से वैरी करें, n से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, या n वैल्यू कहाँ से वैरी करा लें, 2 से बढ़ा के इन्फिनिटी तक, तो इसको इस तरीके से हम लोग वैरी कराएंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ से व्हेन जब n वैरी टू n टेंड्स टू कहाँ की इन्फिनिटी को, देन इसको कौन सा माने, थर्ड, चलिए थर्ड मान, सेकेंड मान ले रहे हैं, थर्ड, देन फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देन फ्रॉम थर्ड क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से समेशन n बाई टू टू इन्फिनिटी, इधर 2 से ही वेरी कराएंगे, एफ 2 रखेंगे, क्लियर, अब इधर जब करेंगे तो ग्रेटर देन, यहाँ जब वेरी कराएंगे तो कहाँ से वेरी कराएंगे, n इक्वल टू 1, सॉरी हमारी जो वैल्यू रहेगी उसको भी रखेंगे, तो हमारी क्या है 1 माइनस ए टू द पावर -1 इंटू एफ समेशन, यहाँ लिखेंगे, वेरी कहाँ से कराएंगे हम लोग, n की वैल्यू 1 से और कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर लिखेंगे एफ ए टू द पावर n, अब ये हमारी सीरीज जो मिलके आएगी फोर्थ सीरीज आएगी, क्लियर। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यदि ये सीरीज हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, ये सीरीज जो हमारी है सारी सीरीज, ये वाली सीरीज अगर हम इसको डाइवर्जेंट मान लें, जो हमारी फोर्थ सीरीज अगर ये डाइवर्जेंट मान लें, डाइवर्जेंट होगा यानी ये टोटल सम जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, इनफाइनाइट, यही आएगा ना, इनफाइनाइट आएगा, ये टोटल सम इसका क्या आएगा, इनफाइनाइट, अगर किसी भी सीरीज के टोटल सम क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, यानी ये डाइवर्जेंट ये इनफाइनाइट आएगा, और ये वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट से भी क्या आएगी, बड़ी है तो क्या आएगी, इसकी सम भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, तो यहाँ एफ एन लिखे गए F2 की जगह पे एफ एन, और यही हमारी गिवन सीरीज थी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए या लिखते हैं देयरफॉर, इसीलिए क्या लिखिए यहाँ से, if the series on right hand side in equation of equation number 4, if the series on right hand side of equation number 4 is divergent, then बताइए ये वाली सीरीज क्या होगी, then therefore, then इसीलिए then तब जो हमारी ये वाली सीरीज भी होगी क्या होगी, वो आल्सो डाइवर्जेंट, then the series on left hand side of equation number 4 is also divergent, is also divergent, क्लियर। तो यहाँ से आप लोग दिखा दिए कि एक सीरीज जैसे ही डाइवर्जेंट हो रही है दूसरी सीरीज क्या हो जा रही है, डाइवर्जेंट हो जा रही है, तो एक प्रूफ हो गया, यानी अगर एक डाइवर्जेंट होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सीरीज an था और यहाँ पर हमारा छूट रहा है an, तो इसको an लिखिएगा यहाँ पर, an इंटू एफ ए टू द पावर n, क्लियर, यानी ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो रही है तो ये वाली भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, इससे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वो फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा इसका सम, तो ये भी क्या होगी, ये सीरीज जो है अगर इनफाइनाइट आ गई इसकी वैल्यू, तो इनफाइनाइट में कुछ भी फाइनाइट वैल्यू जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनफाइनाइट, और ये क्या है, इनफाइनाइट से बड़ा है तो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी अगर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हुई तो ये वाली सीरीज भी क्या हो गई, डाइवर्जेंट, और यही हमको दिखाना था कि बोथ सीरीज आर डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, कब, जब एक कन्वर्जेंट हो तो दूसरी कन्वर्जेंट, अगर एक डाइवर्जेंट हो तो दूसरी डाइवर्जेंट, तो हमने अभी दिखाया है कि एक ये वाली डाइवर्जेंट लेके इसको डाइवर्जेंट दिखा दिया है। अब हम अगला नेक्स्ट
स्टेप पे बढ़ेंगे कि अब दिखाएंगे अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो दूसरी सीरीज भी क्या हो जाए, कन्वर्जेंट। तो इसको नोट करिए, फिर आगे वाले टर्म पे पढ़ते हैं। मिटाए इसको। समेशन में किसको दिक्कत तो नहीं आया यहाँ पर लिखने पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर ये था, ये टर्म था एक, तो इसमें जैसे वैल्यू पुट किए थे, टोटल वैल्यू हमारा क्या था, एफ, इसको ऐड करने पे क्या था, F2 आ गया था, यहाँ पर 2 आ गई थी वैल्यू ना, तो यहाँ से हमने 2 से वैल्यू किया इसके टोटल, क्योंकि ये भी एक नंबर ही है, ये कोई फिक्स नंबर है, r-1 कोई वेरी कराते हैं, यहाँ पर r की कुछ वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू आएगी, तो 2 से स्टार्ट हुआ तो F2 से वेरी किया, ऐसे डाट डाट करके कुछ टर्म जाता, तो उसी जो टर्म्स हैं सारे टर्म्स को हमने n से रिप्लेस कर दिया और n को हमने वेरी करा दिया, n कहाँ से, 2 से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर, मिटाएं अब इसको। चलिए 4 तक गया है हमारी इक्वेशन, अब इसके आगे कुछ और ही इक्वेशन मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक उसी प्रकार करना है। अब यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक कि हमने क्या लिया, RS ग्रुप लिया था ना, RS ग्रुप के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिए, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला जो हमारा ग्रुप होगा, RS के जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, हमने बताया था कि F(a⁻r-1 + 1), तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट नजदीक, तो क्या होगा, a⁻r-1, यही होगा हमारा। तो ए वाला जो टर्म होगा, अब इसके बाद ए वाला टर्म है, प्लस करके ऐसे आएगा ये भी, यानी इसके जस्ट बाद वाला ए वाला टर्म है, तो जो इसके आगे वाला है, अब हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी ये देखिए ये वाला टर्म हमारा क्या है, बड़ा है इस वाले टर्म से, तो ये वाला टर्म बड़ा है, यानी कि हमारा क्या है, a⁻r-1 इज लेस दैन a⁻r-1 + 1, यानी ये वाला टर्म बड़ा है, यानी जैसे ही n की वैल्यू ये है, पहले n की वैल्यू क्या थी, ये थी, अब n की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n की वैल्यू इंक्रीज हो रही, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है n की, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, अब ये डिक्रीज होगी, जबकि ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी इस कंडीशन में जो हमारा होगा F⁴ar-1 वो क्या होगा, वो बड़ा होगा किसके, इस वाले टर्म से। क्लियर, r-1 + 1, और इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे और टर्म डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी इससे भी छोटी टर्म मिलेगी, तो क्या इससे छोटी नहीं होगी, इससे भी छोटी होगी, यानी RS ग्रुप के जितने भी टर्म्स हैं अब इस वाले टर्म से, यानी F(a⁻r-1) से क्या होंगे, सारे सारे क्या होंगे, छोटे होंगे। क्लियर, तो वही अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे since the number of terms, since the term of, कौन सा है, ऑफ इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार लिखने के बाद RS ग्रुप लिखेंगे, द टर्म्स ऑफ RS ग्रुप इज डिक्रीजिंग लिखने के बजाय लेस देन लिखिए, इज लेस देन F(a⁻r-1), therefore इसीलिए वी राइट, क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से फटाक से, जो हमारा सारे के सारे टर्म क्या हो रहे हैं, अब छोटे हो रहे हैं, यानी कि F(a⁻), या तो ऐसे लिख सकते हैं F, अगला टर्म क्या है हमारा यहाँ पर, a⁻r-1 + 1, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, F(a⁻r-1) से। इसी प्रकार सेकेंड टर्म क्या होगा RS ग्रुप का, a⁻r-1 + 2 लेस देन F(a⁻r-1) से। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, a⁻r-1 + 3 इज लेस देन F(r-1), एंड डॉट डॉट करके चलते चले आएंगे, इधर बढ़ते चले आएंगे, तो यहाँ मिलेगा F(a⁻r), ये भी क्या होगा, लेस देन F, देखिए वहाँ पर इक्वल आ गया था, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी भी नहीं रहेगी, ठीक, तो पूरी क्या हो जाएगी, सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे। क्लियर, डिक्रीजिंग कहने का मतलब लेस देन, टोटल वैल्यू क्या होंगी, तो RS टर्म के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे सारे क्या होंगे, लेस देन किस वाले टर्म से, a⁻r-1 से, F(a⁻r-1) से। क्लियर, तो इतना हो गया, आप क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं अब आगे इसके जस्ट, तो लिखेंगे नाउ एडिंग देम वी गेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, सबको ऐड करेंगे, तो इस वाले साइड के टर्म्स को ऐड करिए पहले, F(a⁻r-1), यहाँ पर क्या लिखेंगे, +1 प्लस F(a⁻r-1 + 2 प्लस F(a⁻r-1 + 3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस F(a⁻r), यही होगा, एंड इधर लेस देन, इधर क्या होगा, F(a⁻r-1 + F, सॉरी प्लस F(a⁻r-1
प्लस इधर ही लिखिए एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस वन। इस तरीके से हमारा टर्म बढ़ेगा। अब बताइए इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए। तो हमने क्या किया था, लास्ट वाले टर्म्स को वही ये सीरीज है, यानी इधर कितने टर्म्स आएंगे, जितने वहाँ पर आए उतने टर्म्स आएंगे। निकालने का तरीका आप लोग जान ही रहे हैं कि एक ही इंक्रीज हो रहा है, देखिए टर्म में वन ऐड होके 2 3, यानी एक एक इंक्रीज हो रहा है। इसमें वन जोड़े तो ये वाला आ गया, वन जोड़े तो ये वाला आ गया, यानी ए टू द पावर आर माइनस क्या लिखेंगे, ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस वन, और साथ में क्या लिखेंगे प्लस वन। तो यहाँ से जैसे ही इसको डिक्रीज करेंगे तो ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, तो ये दूसरे से कैंसिल आउट, यानी ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन। तो इतने टर्म्स हैं, तो यानी इधर भी कितने टर्म्स हैं, इतने ही टर्म्स हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि सिंस, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लीजिए, सिंस द नंबर ऑफ टर्म in rth group is a to the power r क्या था, माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन। देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 5th वी राइट, क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस वन प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस टू, सॉरी आर माइनस वन प्लस टू प्लस एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस थ्री एंड प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए टू द पावर आर, और ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन ग्रेटर देन, क्योंकि ये सारे टर्म छोटे हैं तो यहाँ लेस देन का साइन लगेगा। तो लेस देन, अब इधर कितने टर्म्स हैं हमने बताया अभी, ए टू द पावर आर माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एफ ए टू द पावर आर माइनस वन। क्लियर। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में ए टू द पावर आर माइनस वन है, तो अभी इधर बाहर की ओर इसी साइड का बनाएंगे फॉर्म। तो यहाँ बनाने के अब इसको चेंज करेंगे, तो ए टू द पावर आर माइनस वन यहाँ पर है, इसको बना लेंगे इसके फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे ए टू द पावर आर माइनस वन इंटू ए, तो फिर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस वन यानी ए टू द पावर आर। क्लियर। तो इसको हम चेंज करके इसको लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको ना। तो यहाँ से ही लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, देखिए इसको लिखेंगे हम, या तो ब्रैकेट में एक बार लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ए टू द पावर आर माइनस वन इंटू ए माइनस ए टू द पावर आर माइनस वन ब्रैकेट बंद इंटू एफ ए टू द पावर आर माइनस वन। क्लियर। उसी की जगह लिखे हैं, इस वाले टर्म को भी लिखिएगा आप लोग, नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिखिएगा जस्ट नीचे, फिर इसके बाद इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ से जैसे ही लिखेंगे, अब इसको क्या कर रहे हैं, यन को वेरी कर, यहाँ से पहले कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए टू द पावर आर माइनस वन ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा ए माइनस वन, और इंटू एफ ए टू द पावर आर माइनस वन, और यहाँ हमारा टर्म रहेगा ही एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस टू। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ए टू द पावर आर माइनस वन प्लस थ्री एंड डॉट 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 प्लस एफ ए टू द पावर आर। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई सबको। तो यहाँ से अब हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको बाहर ले लेंगे, तो ए माइनस अभी बाहर क्या लेना है, समेशन ले लेंगे तो बाहर लेंगे। क्लियर। तो नाउ टेकिंग, इसको इक्वेशन नंबर कोई दे दिए 5 हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 6। नाउ टेकिंग एन इक्वल टू आर इक्वल टू रखिए, आर इक्वल टू आर को कहाँ तक वेरी करा रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 करके एन तक। तो एन तक वेरी कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा ब्रैकेट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समेशन के रूप में। तो जैसे ही जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म जनरल रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर समेशन के रूप में अगर लिखना चाहें तो देखिए आर इक्वल टू वन लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी एफ एन हो जाएगा एन की जगह पे। यहाँ से एन कहाँ से वेरी करेगा 2 से, और कहाँ तक जाएगा ए टू द पावर एन तक, तो ए टू द पावर एन। अगली बार भी यही गया था तो इसको इधर यही रहेगा समेशन। यहाँ पर क्या बचेगा समेशन, यहाँ वेरी करेगा, देखिए ए टू द पावर आर माइनस वन तक जा रहा है, यानी एन यहाँ से वेरी करेगा 1 तक, 1 से लेकर यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, हमारा ए से लेकर कहाँ तक गया था एन तक, तो इसको एन तक ले जा सकते हैं, तो एन तक ही ले जाएंगे। और इधर लिख लेंगे हम लोग क्या, ए टू द पावर आर माइनस वन है तो इसको एन तक चेंज कर ले रहे हैं हम लोग, ए टू द पावर, देखिए ये यहाँ तक अगर वेरी कराएंगे तो यहाँ पर क्या है आर की पावर एन माइनस वन तक। क्लियर। तो इसको हम ले जाएंगे एन माइनस वन तक भी ले जा सकते हैं एन तक, तो एन को हम लोग प्लेस कर रहे हैं एन से, तो यहाँ तक एन तक ले जाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। ए टू द पावर क्या ले रहे हैं एन इंटू, इसको लिखेंगे ए माइनस वन, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर बढ़ेगा ए टू द पावर एन।
क्लियर। अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं n-1 तक, क्योंकि यहाँ पर r को n जैसे ही रखेंगे तो r की पावर n, तो ये हो जाएगा n-1। तो यहाँ से n-1 तक भी ले जा सकते हैं, जो भी करना चाहिए। तो लेकिन ये सीरीज है, फिर हम इनफाइनाइट तक इसको टेंड करा देंगे, तो आप रख लीजिए a⁻n-1 ही रख लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए n-1। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी हम अगर नए वेरिएबल से, n हमारा एक वेरिएबल है, तो एक नए वेरिएबल से चेंज करना चाहें, मान लीजिए उसको n1 मान के, तो n1 करेंगे तो n1 को ले जाएंगे कहाँ से, n तक ले जाएंगे, तो चेंज कर सकते हैं। बाकी n-1 रखना चाहते हैं n-1, नहीं तो डायरेक्ट n भी लिखेंगे तब भी कोई गलती नहीं। लेकिन हमें इनफाइनाइट चेंज ही करना है, तो इसको रख लीजिए n-1 तक ही जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को ना टर्म्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है r-1, यानी a⁻r था तो हम कहाँ तक ले गए थे n तक, लेकिन यहाँ पर हमारा एक टर्म कम है तो एक टर्म कम तक ले जाएंगे। क्लियर, चलिए, क्योंकि r की वैल्यू जैसे ही n ले जाएंगे तो हमारा यहाँ रखेंगे r⁻n, तो n-1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कहाँ ले जाएंगे n-1 तक। क्लियर, तब यहाँ से आप वेरी कराएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए। अब लिखिए नाउ व्हेन, या लिख लीजिए व्हेन, जब n टेंड्स टू कहाँ तक, इन्फिनिटी, इन इक्वेशन नंबर 7, देन तब क्या लिख सकते हैं हम, देन तब हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, समेशन n/1 टू कहाँ आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी, क्योंकि n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी n इक्वल टू हमारे कहाँ से 2 से कहाँ की ओर बढ़ गया, इन्फिनिटी की ओर, और हमारा fn तो रहेगा ही, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, लेस देन, इधर क्या हो जाएगा समेशन, अब n/1 तो इन्फिनिटी। अभी देखिए सम था, पार्शियल सम, अब क्या आ गया, ये हमारे सीरीज आ गई। तो a⁻n-1 है तो n-1 ही रखिए इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं a-1। देखिए हमें a⁻n दिखाना है तो हम लोग n तक रख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसको एक वेरिएबल है तो n की वैल्यू जैसे मान लीजिए n-1 है। क्लियर, और हम ले जा रहे हैं मान लीजिए 4th टर्म तक ले जा रहे हैं, तो 4th टर्म तक ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू कहाँ तक वेरी कराएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 तक रखेंगे। क्लियर, अगर हमें 4th टर्म चाहिए, इस सीरीज के टर्म्स का 4th टर्म चाहिए, 4 टर्म चाहिए हमको, केवल 4 टर्म का सम चाहिए, तो हम कहाँ तक ले जाएंगे, n की वैल्यू 5 तक रखेंगे, तब हमें 4 टर्म मिलेंगे सम, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ले जाएंगे 1 1 1 2, यानी कि अब जैसे ही रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n टर्म हमारा 5 है यहाँ पर, यानी कि 5-1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम n कर लें तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, वहाँ पर 4 डायरेक्ट रख देंगे, तो वही बात हुई ना, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, डायरेक्ट n ही रख दे रहे हैं। तो आप एक कम ले जाइएगा वहाँ से, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट n तक ले जा रहे हैं, n यहाँ भी तब n कर लीजिएगा और यहाँ भी क्या कर लीजिएगा n, कोई दिक्कत है नहीं है। इस वजह से हम n-1 रखे थे ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो ये भी ध्यान रखिए। क्लियर, हम n तक ले जा रहे हैं, जैसे हमें इस सीरीज का 3rd टर्म चाहिए तब n इक्वल टू डायरेक्ट 3rd रखेंगे, लेकिन यहाँ पर n-1 होता, जैसे हमें इस सीरीज का 3 टर्म चाहिए था तो n इक्वल टू हम 4 रखते तब हमें मिलता है, तो वहीं पर जहाँ 4 रखना था वहाँ 3 रखेंगे। क्लियर, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वेरी करेंगे तो n टू इन्फिनिटी, तो यहाँ लिख सकते हैं a⁻n इंटू an इंटू f a⁻n। क्लियर, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ में यही दिखाना है, तो इस फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिस फॉर्म में हमें प्रूफ दिखाना है उसी फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। बाकी वो भी सही था, ये भी सही है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमें प्रूफ में दिखाना है इस टाइप से, तो यही टाइप हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आनी चाहिए कैसे लिख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 8, अब ये हमारी सीरीज बन गई है, क्योंकि इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से लिख सकते हैं अगर ये सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अब देखिए डाइवर्जेंट केस में दिखाना था, इसके जस्ट पहले वाला क्या दिखाया था, डाइवर्जेंट था, कन्वर्जेंट था, पहले बताइए। तो यहाँ से अगर इस सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, और इससे छोटी है अगर ये भी फाइनाइट, यानी वहाँ पर डाइवर्जेंट, यानी अगर इस सीरीज को हम मान ले कन्वर्जेंट तो ये भी सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू आएगी और ये टोटल वैल्यू फाइनाइट से छोटी है और ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव सीरीज चल रही है, तो ये भी क्या होगी, फाइनाइट हो जाएगी, तो यानी ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इफ लिखिए इन इक्वेशन नंबर 6, या लिखिए इफ द सीरीज on the right hand side of equation number कौन सा है 8 इज क्या लिखें, कन्वर्जेंट, देन द सीरीज on left hand side of equation number 8 is also convergent। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ समाप्त होता है। ठीक, समझ में आया सभी को प्रूफ कैसे हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा इस प्रूफ को। तो चलिए अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है।
एंड फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो ये यूनिट हमारी समाप्त होती है अगर प्रूफ के दृष्टि से देखा जाए। बाकी इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं और हमारा काशी रूट टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी बचे हैं 5-6 उसको भी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद हम लोग 5th यूनिट पढ़ेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग 5th यूनिट पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटा है और ईजी है। और वो किसी भी यूनिट 5th इसलिए पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि ये ना तो किसी यूनिट से रिलेट करता है। क्लियर, ये यूनिट किसी से रिलेट भी नहीं करेगा और थोड़ा ईजी है, तो पहले इसको पढ़ लेंगे ताकि इसको आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट को जैसे ही 5th यूनिट हम लोग खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। क्लियर, तो 3 यूनिट हमारी बच जाएगी। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एप्लीकेशन इस थ्योरम का कैसे होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, टेस्ट द क्वेश्चन दिया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सीरीज हमारी दी हुई है 1/log 2 t पावर p प्लस 1/log 3 to पावर p प्लस log 4 to पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस 1/log कहाँ तक n, यहाँ पर p एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारी सीरीज दी हुई है। क्लियर, तो ये हमारी सीरीज दी हुई है, तो इसको चेक करना है कि ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर, तो इसको करते हैं। चलिए तो किस तरीके से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। तो बताइए इसका जो एन एस टर्म आएगा वो क्या आएगा। देखिए यहाँ से आ रहा है, जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। फर्स्ट सीरीज से हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर log 2 है, log 3 है, सेकंड टर्म पे log 4 है। इसी प्रकार log एन एस टर्म पे जाएंगे, एन एस टर्म पे तो हमें क्या मिलेगा, log n माइनस 1 यही मिलेगा और टू द पावर p यही मिलेगा ना, एन 1 करके मान लीजिए। ये मिलेगी हमारी सीरीज, हमारी क्या मिलेगी, यू एन। यानी अगर एफ एन की बात करें, फंक्शन ऑफ एफ एन, तो एफ एन क्या मिल गया हमें। जनरली अगर एफ एन की बात करें तो एफ एन हमारा इसी तरह मिलेगा, यानी एस टर्म के फंक्शन ऑफ 1/log n माइनस 1 की पावर p, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखेंगे, सॉरी n इक्वल टू 1 से वेरी नहीं करेगा, n हमारा कहाँ से वेरी करेगा, 2 से वेरी करेगा। क्लियर, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो n की वैल्यू हम यहाँ कहाँ से पुट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू हम 2 से पुट करेंगे, वेयर ऐसे कामा करके फिर लिखना पड़ेगा कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, 2 से ले रहे हैं। ठीक, तो n इक्वल टू 2 को रखेंगे तो यहाँ log 2 आएगी, 2 से कहाँ लेंगे, यहाँ 3 से लेंगे। बाकी अगर n माइनस 1 है, इसको चेंज करना चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फैन इक्वल टू लिख सकते हैं 1/log, रिप्लेस करना सीखिए, n से रिप्लेस कर सकते हैं इसको। एंड p की वैल्यू रखनी है हमें, तो कहाँ से रखेंगे n की वैल्यू, उसको ध्यान रखेंगे। n की वैल्यू 2 से यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर रखना होगा, इस कंडीशन में रखना होगा तो इसको 3 से रखेंगे। तो n की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, अगर रखना होगा तो 3 से, लेकिन जबकि यहाँ से रखना होगा तो n की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 2 से रखेंगे। क्लियर, तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा f2 इक्वल टू 2, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पर n टर्म रख लेना था ना, तो यहाँ पर तो n टर्म था अगवा जाएगा तो उसमें ऐड होगा n प्लस 1, तो यहाँ 1 ऐड होने वाला था, तो 1 ऐड करके रखिए, तो यहीं से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो वैल्यू हमारी वैल्यू होगी वो 2 से वैल्यू 1 से वैल्यू होगी, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 2, n इक्वल टू 1 रखेंगे, हाँ 1 से ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 आएगा, देखिए 1/log n प्लस 1, यानी n की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 टू पावर p होल पावर, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/log 2 की पावर p, यानी फर्स्ट टर्म हमारा इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब इसी को हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो हमारा एफ एन हमने लिया है वो क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए log 2 की वैल्यू अगर हम जानते हैं कि जैसे जैसे log में वैल्यू बढ़ेगी, log 1 की जो वैल्यू होती है, सॉरी log 1 की वैल्यू तो आप जानते हैं 0 होगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन 0 हो जाएगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी 1/f, इसीलिए कहाँ से लिया गया है, इस टर्म फर्स्ट टर्म हमारा 2 से। तो log 2 की वैल्यू जो आएगी उससे बड़ी होगी log 3 की वैल्यू, एंड उससे बड़ी वैल्यू होती है हमारी log 4 की वैल्यू, आप जानते हैं, एंड log 5 की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी, एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से। तो ये सारी की सारी वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है log वाली, लेकिन 1 करके अगर बात करें 1/log 2 की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो अगर ये नीचे वाली वैल्यू सबसे छोटी है तो 1/log 2 की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, ग्रेटर देन। तो जो यहाँ पर लेस देन का साइन था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहाँ क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा, 1/log 3 हो जाएगा, log 3, और स्क्वायर कर देंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर,
पी कर देंगे पावर में पॉजिटिव पी, तो और भी बड़ी होगी ना वैल्यू। तो यहाँ से ऐसे ग्रेटर देन करते चले जाएंगे, लॉग 1/log 4th की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर पी एंड ग्रेटर देन, ऐसे डॉट डॉट के चलते चले आए। तो आप देख रहे हैं कि यही हमारा क्या था एफ एन, और ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग करती जा रही है कंटिन्यूसली, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर फंक्शन के रूप में लिखें तो एफ एन करके लिखेंगे, तो एफ एन की जो हमारी आ रही है, एफ एन की वैल्यू आ रही है, वो देख रहे हैं कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो हमारी सीरीज क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। कब, जब हमारा एन इंक्रीज कर रहा है। देखिए 2 से इंक्रीज हुआ 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, यानी एन के बढ़ते ही हमारे क्या हो रही है, वो सारी सारी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही हमें देखना है, उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा के उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे तब हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ से चलिए लिखिए सोल्यूशन में, लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, तो यहाँ क्या मिल जाएगी, समेसन लगा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समेसन एफ एन n/2 n टू इन्फिनिटी, एन कहाँ से वेरी करेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 से, तो एफ एन रख रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/log 2 पावर p प्लस 1/log, यहाँ क्या लिखेंगे या ऐसे लिखिए सीरीज, गिवन सीरीज, इसको मत लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखिए log 3 टू पावर p प्लस 1/log, यहाँ क्या लिखेंगे 4th टू पावर p एंड प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर 1/log n टू द पावर p प्लस डॉट डॉट करके ऐसे। तो एफ एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एन हमारा यही हो जाएगा log 1/n टू p। तो हमें एफ एन चाहिए, तो एफ एन का मतलब एन के टर्म में जो हमारे सीरीज है उसको, मतलब चाहे वैल्यू हम पुट करते जाए तो बाकी सीरीज हमें मिलती चली जाए। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, या हियर कैसे लिख सकते हैं, हियर एफ एन जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है 1/log n टू द पावर p, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बताना पड़ेगा कि n कहाँ से वेरी कर रहा है, f इक्वल टू 2 से, n वैल्यू कहाँ कर रहा है 2 से, क्लियर। तो f इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिलेगा, क्लियर। तो इस तरीके से रखते चले जाएंगे। तो अब इसको देखिए, जो हमारा एफ एन है क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो हमारी एफ एन है वो क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली एफ एन इज, या सिंस करके लिखेंगे, सिंस क्योंकि एफ एन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग व्हेन, जब n इंक्रीजेज, व्हेन एन n इंक्रीजेज। तो ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दिया कि n क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, और साथ साथ में देखिए जो हमारा एफ एन है वो क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए था। तो सारे टर्म, क्योंकि लॉग, जो लॉग के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। log 1 रखेंगे, वो log 2, तो 1 से बड़े के लिए जो log की वैल्यू आती है क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी सारे टर्म क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग व्हेन n इंक्रीजिंग एंड एफ एन इज पॉजिटिव, एंड एफ एन इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, क्लियर। तो हमारा क्या है एफ एन पॉजिटिव है और साथ साथ में कंटिन्यूसली क्या है डिक्रीजिंग है। तो हमने ये कंडीशन दिखा दी, और हमें क्या दिखाना था इसमें, बस यही दिखाना था। अब हमें दिखाना होगा कि हमारी क्या है एक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो दूसरी सीरीज भी क्या हो जाए कन्वर्जेंट। तो चलिए उसी को लेके चल के दिखाते हैं। तो नाउ वी कैन अप्लाई, यहाँ से लिखेंगे नाउ वी कैन अप्लाई, नाउ वी कैन अप्लाई पॉजिटिव, यहाँ पर और लिख लीजिएगा थोड़ा सा, एफ एन इज पॉजिटिव फॉर इंटीग्रल वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन, ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि एन की वैल्यू के लिए एन को भी बताना पड़ेगा ना कि एन क्या है हमारा, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन।
तो n की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हम n को, उसके लिए जो हमारा fn क्या है पॉजिटिव है और साथ साथ में क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब यहाँ से लिखेंगे फॉर नाउ वी कैन अप्लाई Cauchy condensation test. Now apply the Cauchy condensation test. Then the two series पहला क्या होगा हमारा सिग्मा एफ एन बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड सीरीज हमारा क्या होगा ए टू द पावर एन इंटू एफ एन, यहाँ क्या लिखेंगे एन बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ ए एन रहेगा, ध्यान रखिएगा ए एन इज बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। क्लियर? तब लिखेंगे फॉर दिस, इसी के लिए Cauchy कंडेंसेशन के लिए फॉर दिस। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है बताइए, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, क्योंकि हमारे पास एफ एन इक्वल टू गिवन है हमारा क्या है 1 log n टू द पावर p, और जहाँ पर हमारा n क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्लियर? यानी 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारी वैल्यू यहाँ पर है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए टू द पावर n की वैल्यू, हम यहाँ से निकाल लेंगे नाउ, यहाँ से निकालेंगे देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा एफ ए टू द पावर n आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से तो ए टू द पावर n रखेंगे, तो यहाँ से log ए टू द पावर n की पावर p। क्लियर? एंड यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई ए, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए एन इंटू एफ ए टू द पावर एन चाहिए, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू ए टू द पावर एन, और साथ में मिल जाएगी लॉग ए टू द पावर एन टू पावर पी। क्लियर? तो इस तरीके से हमें मिल गई। तो यहाँ से हम लोग इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, सीरीज ले लें दोनों साइड। तो नाउ इसको कोई मान लीजिए इक्वेशन, तो अभी कोई इक्वेशन माने नहीं, तो लिखिए नाउ फ्रॉम वन, चाहे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी राइट, कैसे लिख सकते हैं इसको, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं समेशन ए टू द पावर एन इंटू एफ ए टू द पावर एन बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एन बाई टू एन टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर एन, और बटे में हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए टू द पावर एन और यहाँ पर पी। क्लियर हो रही है सबको बातें? चलिए अब क्या करेंगे, ये हमारी सीरीज बन गई। इसको अगर ब्रेक करके लिखना चाहे समेशन है तो दो पार्ट में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है सबको, यहाँ पर ए टू द पावर एन है ना। चलिए कोई नहीं, तो ये हमारी सीरीज बन गई। अब इसी सीरीज को हमको चेक करना है कि सीरीज क्या है। अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्योंकि एक सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो पहली सीरीज हमारी क्या होगी, ए एफ एन थी, तो अगर सीरीज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा हमारा सीरीज एफ एन, तो एफ एन इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, इधर से जो हमारी एफ एन सीरीज होगी वो क्या होगी, एफ एन इक्वल टू आएगी समेसन, हमारा लॉग की जगह क्या है लॉग एन टू पावर पी, ये वाली सीरीज। क्लियर? तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो इस सीरीज को हम लोग चेक करेंगे कि कन्वर्जेंट है कि क्या है। तो इसको मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर स्टार। तो चलिए चेक करते हैं कि इक्वेशन नंबर ए स्टार क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये सीरीज है, तो नाउ चेक, नाउ अप्लाई and now checking the series
नाउ चेकिंग द कन्वर्जेंस ऑफ, नाउ चेक करेंगे या चेकिंग करेंगे, यहाँ से क्या लिख दें, इस सीरीज के लिए क्या लिखें, नाउ टेस्ट द, नाउ टेस्ट द सीरीज सिग्मा n by 2 1 to infinity a to the power n log a to the power n power p is convergent or divergent, is convergent और डाइवर्जेंट। क्लियर, इस सीरीज को चेक करेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो चलिए इसको चेक करते हैं यहाँ से, तो देखते हैं अगर कन्वर्जेंट आ जाएगी तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग थ्योरम करके आए हैं अभी, और डाइवर्जेंट हो जाएगी तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं तो किस टाइप का सीरीज बन रहा है यहाँ पर हम लोग रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं ना, तो यहाँ से रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ यूजिंग रेशियो टेस्ट, लिख लीजिएगा फॉर दिस, नाउ यूजिंग रेशियो टेस्ट, और इसमें ज़्यादातर रेशियो टेस्ट ही लगेगा यहाँ तक आने के बाद, तो हम लोग रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे आगे चल के, ठीक। तो यहाँ पर हमारा UN क्या आ जाएगा, नाउ यूजिंग रेशियो टेस्ट, सिंस UN इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारा a to the power n, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा log a to the power n, यही था। Fn इक्वल टू हमारा क्या था, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हम लोग, हमारा था 1 अपॉन log n यहाँ था ना, तो an रखे तो सही है, और फिर an से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ an आ जाएगा आगे पावर p। तो बताइए एंड UN प्लस 1 क्या होगा हमारा यहाँ से, तो a टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ रखेंगे तो log a टू द पावर n प्लस 1, और यहाँ पर टू होल पावर p। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग a टू द पावर n प्लस 1, इसको a टू द पावर n प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू a, और इसको लिखेंगे log, देखिए n प्लस 1 है तो यहाँ बाहर आ जाएगा n प्लस 1, पावर में है तो n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, इंटू log a लिखा जाएगा। क्लियर, और होल पावर इस टोटल की पावर p है, ऊपर वाले की पावर नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू a, इसको भी ब्रेक कर लीजिए तो ये आ जाएगा n प्लस 1 की पावर p इंटू यहाँ पर log a टू द पावर क्या आ जाएगा p आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a टू द पावर n इंटू ए है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या a टू द पावर n इंटू ए, अब बटे में हमारा क्या है n प्लस 1 टू पावर p इंटू log a टू पावर p। तो नाउ अब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो टेस्ट के लिए UN अपान UN प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a टू द पावर n है, अब बटे में क्या है log a टू द पावर n टू पावर p। क्लियर, और इसको अगर सॉल्व करके लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं a टू द पावर n, और यहाँ अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए n आगे आ जाएगा तो यानी n टू द पावर p हो जाएगा इंटू log a टू द पावर p। क्लियर है, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है, n है तो n आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं n इंटू log a, आगे लिख लीजिएगा, और पावर p, तो p इस पर भी आ जाएगा पावर, और पावर इस पर भी आ जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसी को, इंटू इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n ऊपर चला जाएगा, ये देखिए n प्लस 1 टू पावर p इंटू log a टू द पावर p, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, तो a टू द पावर n इंटू ए। अब इसको ब्रेक करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे a टू द पावर n, देखिए a टू द पावर n से a टू द पावर n कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा 1, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं n टू द पावर p इंटू log a टू पावर p, इंटू इसको कैसे लिखेंगे n प्लस 1 टू द पावर p इंटू log a की पावर p, और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग a टू द पावर n। चलिए अच्छा लिख लीजिए a टू द पावर n, सबको एक साथ ही कैंसिल आउट करते हैं, इंटू a। तो देखिए a टू द पावर n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे, और a हमारा बचा रह जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं,
यानी यहाँ बच क्या रहा है हमारा, un अपान un प्लस 1 की वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ से देखेंगे ध्यानपूर्वक तो हमारा बच रहा है ऊपर n प्लस 1 टू द पावर p, और बटे में क्या बच रहा है n टू द पावर p, और इधर क्या बच रहा है, कुछ नहीं, 1 अपान a बच रहा है, तो बट्टे में a बच रहा है तो 1 अपान a कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और ये हमारा क्या है, ये हम लोग जानते हैं वेयर a इज, ये ध्यान लिख लीजिएगा, जहाँ से हमने a को इंक्लूड किया है, जहाँ से हमने a रखा था a टू द पावर n, वेयर वहाँ आगे करके लिख लीजिएगा जहाँ से a हमारा शामिल हुआ था, a इज ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, और a हमारा क्या है इंटीजर भी है साथ साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा, तो a हमारा ग्रेटर देन 1, तो a हमारी वैल्यू आ गई। और रेशियो टेस्ट के लिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए नाउ निकालते हैं, इसको क्या करेंगे यहाँ से, तो नाउ टेकिंग लिमिट, इसको क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर तो बना है, क्वेश्चन नंबर 1 या 2, चलिए 2 बना लेते हैं अगर 1 बना है तो नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज n टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1, इधर क्या मिल जाएगा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा n प्लस 1 टू द पावर p, बट्टे में क्या मिल गया n टू द पावर p इंटू 1 अपान ए, समझ में आ रही है सभी को। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा यहाँ क्या मिल गया un अपान un प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n टू पावर p, देखिए यहाँ पर है n प्लस 1 टू पावर p, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब n कॉमन ले रहे हैं, तो n यहाँ से कॉमन हुआ, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n तो होल पावर p, क्लियर, क्योंकि हम यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा n टू द पावर p इंटू यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई n टू पावर p, अब बटे में क्या है हमारा, यहाँ से अगर देखें n पावर p से डिवाइड कर दें तो n टू द पावर p कैंसिल आउट, यानी ऊपर एक बार लिख ले रहे हैं हम, इसकी जगह पे टोटल वैल्यू लिख सकते हैं n की पावर p इंटू 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर p, क्लियर, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब बटे में इसको कैसे लिख सकते हैं, n टू द पावर p इंटू 1 अपान a, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर p, देखिए अब n टू द पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर p इंटू 1 बाई a, p भी कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू या कुछ भी होगी, जो भी वैल्यू होगी p की और फिक्स वैल्यू होगी है, जबकि हमारे यहाँ करेंगे n वेरी कर रहा है तो n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, जीरो की ओर, तो जैसे ही जीरो जाएगा तो n की पावर p, तो यहाँ से मिलेगा 1 की पावर p इंटू ए, तो a की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ए, अब तो यह क्या आ जाएगा a, तो और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम लोग मान के चले क्या है ग्रेटर देन 1, डिफिनेशन में ही पढ़े थे कि a की वैल्यू क्या लेनी है 1 से बड़ी, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी ये टोटल वैल्यू क्या आ रही है हमारी यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ से, जो कि a के बराबर आ रही है, a क्या है ग्रेटर देन 1, यानी टोटल वैल्यू क्या आ जा रही है 1 से बड़ी आ रही है, क्लियर है बातें, ध्यान आ रही है सबको, इसी की जस्ट नीचे लिखेगा ये कि क्या आ रही है 1 से बड़ी, और जब भी un अपान un प्लस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हमारी सीरीज क्या हो जाती है कन्वर्जेंट, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए द गिवन सीरीज, देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, या ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए सिंस देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज समेशन क्या लिखेंगे a टू द पावर n इंटू एफ n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर इसीलिए द गिवन सीरीज या देयरफॉर इसलिए द सीरीज क्या था हमारा एफ एन, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्या था हमारा एफ एन समेशन n बाई टू 1 टू इन्फिनिटी, 2 से वेरी करा रहे थे क्योंकि लॉग था तो 2 से वेरी कराएंगे, और हमारा क्या था समेशन में उसको लिख लेंगे n बाई टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या था लॉग 1 अपान करके ना
1/log n to the power p is also convergent, is also convergent। यही हमें दिखाना था और हम लोग ने दिखा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज पता चल गई, सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ही देते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखेंगे। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फिर से लिख लीजिए टेलीग्राम और जुड़ जाइएगा वहीं पे, टेलीग्राम ग्रुप SANJEETMATHS79 सारे इस्तेमाल में है, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। A8 नहीं है, यस है। एंड एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। धनुष है, क्लियर। तो विजय धनुष लर्निंग ऐप आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे, क्लियर। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसको आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।